हेलो एवरीवन। सुनो तुम लोग को पता है ना सैमसंग का S26 आने वाली है। निप कैसे नहीं है यार, होना चाहिए यार। जैसे कि एप्पल वाले करते हैं ना, भाई आईफोन लॉन्च होने वाला है सितंबर टेक्टेम्बर। तुम लोग एज ए एंड्रॉइड फैन तुमको तो ये होनी चाहिए ना कि भाई साहब S26 आ रही है अभी आ रही है, भले वो औकात के बाहर आ रही हो, क्या फर्क पड़ता है, आ तो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। आज के टेक न्यूज में सबके लिए सब कुछ है, मतलब एप्पल वालों तुम लोग के लिए भी है, मतलब किसी को नाराज नहीं करना चाहिए ना। मेमन तो मेमन होते कितने बदतमीज हो। हमारा जो पहला न्यूज है एआई की तरफ से, मतलब ओपन एआई की तरफ न्यूज ये है कि लोग जो ना एक हार्डवेयर प्रोडक्ट लाने वाले थे। पहले तो कुछ एडवांस लाने वाले थे, और एडवांस में क्या लाने वाले थे वो तो जब लाते तब पता चलता, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल वो TWS लाने वाले हैं, जिसमें तुम AI यूज कर सकते हो और उसका जो साइड फंक्शनलिटी है उससे गाना भी सुन सकते हो, कॉलिंग में बात कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। वो तो साइड फंक्शनलिटी है, मेन फंक्शनलिटी इसके अंदर AI है। पूछो क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली जो मेन फंक्शन जो यूज होगा ना वो ट्रांसलेटर के लिए यूज होगा, या जो नोट लेने के लिए, जो ना जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, वो छोटा सा ऐसा गोल टाइप का डिवाइस आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे तुम लोग यार, जिससे वो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करता रहता है, तो उस आराम से वो नोट बनाता रहता है। और कोई 2-3 लोग एक साथ बात करो तो वो अलग अलग स्पीकर के वॉइस टोन के हिसाब से अलग अलग सेग्रीगेशन करते रहते हैं। वो एज ए डिवाइस यूज हो सकते हैं। सोचो ये तो बाकी कोई भी डिवाइस कर सकते हैं। एंड्रॉइड का फोन से गूगल नहीं लाते हैं, सैमसंग लाते हैं, वीवो लाते हैं, ओप्पो लाते हैं, रियलमी, शाओमी, हर कंपनी लाते हैं। लेकिन जो गूगल के फोन में जो फीचर्स होते हैं बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं, चाहे वो उतना अप टू द मार्क नहीं हो, मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं हो, लेकिन बहुत लोगों को चाहिए कि ऑथेंटिक वेनिला एंड्रॉइड यूज करना है, तो उन लोग के लिए बेहतर होगा। और कोई भी जो अपडेट है वो जल्दी वहां पे आ जाते हैं, मतलब पिक्सल डिवाइस। तो सेम चीज जो ना ओपन एआई के हार्डवेयर के बारे में भी होने वाले हैं। और दूसरे न्यूज की बात करें सैमसंग S26 रिलेटेड, क्या बात कर रहा हूँ, सामने लॉन्च होने वाली है ना, वो न्यूज ये है। तो उसमें जो एक इंप्रूवमेंट जो है प्रीवियस जनरेशन से, मतलब S25 की बात करें, वो है वायरलेस चार्जिंग। पहले 15 वाट के आते थे वायरलेस चार्जिंग, अभी जो ना 25 वाट के आएंगे, जिसके चार्जर के रिलेटेड न्यूज भी दिए थे मैंने। तो वहां पे लोगों को लग रहा था कि इस बार जो है ना सैमसंग जो है मैग्नेटिक चार्जर लाने वाले, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, जहां पे ऑलरेडी मैग्नेट लगे होते हैं, जैसे कि आईफोन में होता है ना, जिसमें कोई मैग्नेट नहीं चाहिए होगा। कोई भी जो मैक्सिव एक्सेसरीज होती है वो डायरेक्टली आईफोन में चिपक जाते हैं। लेकिन सैमसंग या कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस जो है ना, तो उन लोग को मैक्सिव एक्सेसरीज कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा केस लगाने पड़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं, मतलब पीछे ये रिंग लगना जरूरी होती है ना, तभी जो है ना मैक्सिव एक्सेसरीज ढंग से काम कर पाते हैं। लेकिन एप्पल के डिवाइस में ऐसा नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट मैग्नेट होते हैं जो ऑटोमेटिकली बिना कोई केस के वो चार्ज कर सकते हैं। तो इस साल ये उम्मीद थी कि सैमसंग S26 सीरीज के साथ जो है ना ये जो MPP वाला जो चार्जर है, जो मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल है, मतलब जिसमें ऑलरेडी फोन में इनबिल्ट आते हैं, वो नहीं आएंगे, वो है BPP आएंगे। किसी भी वायरलेस डिवाइस में होते हैं जो अंदर कॉइल लगे होते हैं, उसमें कोई मैग्नेट नहीं होते हैं, जो बेस पावर प्रोफाइल कहते हैं, मतलब वायरलेस के हिसाब से जो नॉर्मल किसी भी वायरलेस डिवाइस होते हैं उसमें लगे होते हैं। आने वाले सैमसंग S26 सीरीज के स्मार्टफोन है वो जो है ना MPP चार्जिंग के साथ नहीं आएगा, मतलब MPP वायरलेस चार्जिंग के साथ नहीं आएगा, वो BPP वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगा। तीसरी न्यूज बात करने से पहले एक बात बताओ, तुम लोग जो गाना सुनते हो, मतलब जो म्यूजिक स्ट्रीम करते हो, उसके लिए कौन सा ऐप यूज करते हो? स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक और एप्पल म्यूजिक, बाकी बहुत आते हैं, तीन ही सबसे ज्यादा यूज्ड ऐप है म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए। जिन लोग यूट्यूब म्यूजिक यूज करते हैं उन लोग के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी है बुरी है वो तो यूजर्स की जरूरत डिपेंड करेगा। तुम उसका टाइप का यूजर नहीं हो तो तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम यूट्यूब प्रीमियम खरीदे हो तो उसके साथ तो बंडल आ जाते हैं, तुमको बिना एड के बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो चलाना है तो अभी यूट्यूब प्रीमियम खरीदना जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बहुत सारे ब्राउजर यूज करके, जैसे कि ब्रेव बोल लो, सैमसंग की इंटरनेट बोल लो, फायरफॉक्स, जो भी एक्सटर्नल ब्राउजर को यूज करके तुम चीट कोड यूज करते हैं वो अभी नहीं कर पाओगे। उसमें क्या है, जो प्रीमियम यूजर नहीं है, जो नॉर्मल यूट्यूब म्यूजिक में सिर्फ गाना सुनते हैं फ्री में, म्यूजिक होते हैं लिरिक्स के, उससे 5 गाने तक लिमिटेड है, उसके बाद तुम्हें प्रीमियम खरीदना ही पड़ेगा। मतलब 5 गाना में फ्री यूज कर सकते हो, मतलब वो जो लिरिक्स आता है लिखा हुआ, वो तुम्हें चाहिए तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चौथा न्यूज जो ना एप्पल की यूजर के लिए बहुत खुशखबरी है। काउंटर पॉइंट के हिसाब से दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन अभी चल रहे हैं जो एक्टिव है, उसमें से 4 में से 1 स्मार्टफोन जो है ना वो आईफोन है। अब तुम पूछ सकते हो इसका क्या मतलब है। चीजें ये हैं कि ग्लोबल मार्केट में एप्पल का जो डोमिनेंस है जो स्मार्टफोन मार्केट में है ना, वो दर्शाते हैं कि भले ही उसका फोन 50,000 से शुरू होता हो, 60,000 से, सॉरी 60,000 ऑफिशियल प्राइस जो है ना 60,000। तुम बैंक ऑफर या कार्ड मार्ट का जो ऑफर के साथ 50,000 भी मिल जाता है, लेकिन वो हम बात नहीं करेंगे, हम ऑफिशियल बात करेंगे, समझ रहे हो ना। तो 60,000 का जो स्मार्टफोन से शुरू होते हैं उसका कीमत, तो ऐसे स्मार्टफोन दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन बन के बैठे हैं। तो मतलब या तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है या पता नहीं शो ऑफ ज्यादा है। फॉलोड बाय सैमसंग, मतलब सेकंड में सैमसंग है, शाओमी थर्ड में है, हाँ 3 नंबर पे शाओमी है, 4 नंबर पे ओप्पो, तो ऐसे लिस्ट गो ऑन। यही है सरप्राइजिंग बात, ये है कि जो स्मार्टफोन 60,000 से बेस प्राइस स्टार्ट होते हैं, वो स्मार्टफोन दुनिया का सबसे हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। ऑफकोर्स यहाँ पे इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन है EMI में लेने वालों की। नेक्स्ट न्यूज है वो गूगल की तरफ से, मतलब एंड्रॉइड की तरफ, गूगल की एंड्रॉइड की तरफ से कि एंड्रॉइड 17 का बीटा टेस्टिंग शुरू हो चुके हैं। तुम किसी भी पिक्सल फोन का यूजर हो तो तुम अभी बीटा टेस्टिंग ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और पिक्सल यूजर नहीं हो, मतलब थोड़ा बहुत समझदार हो, तो
तुम वहाँ पे जो ना एंड्रॉइड स्टूडियो से डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हो। बीटा टेस्टिंग है, हर कोई उंगली मत कर लेना, फिर खराब बराब हो गया ना फिर लग जाएगी। मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोग की बात कर रहा हूँ, जो टेस्टिंग करते हैं उन लोग के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई साहब मेरे को जल्दी 17 चाहिए, 17 के चक्कर में तुम्हारे 18 लग जाएंगे। और वहाँ पे अपडेट से याद है, iOS में नया वर्जन आ गया अपडेट करने के लिए, iOS 26.3। अब पूछो इसमें क्या नया बात है, मेरे पास भी आया है, ये फोटो लगा दूंगा मैं अभी यहाँ पे। सिर्फ आईफोन में भी नहीं आया, आईपैड में आया है। मतलब iOS 26.3 और iPadOS 26.3 दोनों में आए हैं। अब इसमें खासियत की बात करें जो ना, उसमें इजीली जो है ना फाइल ट्रांसफर कर सकते हो आईफोन टू एंड्रॉइड, मतलब एप्पल टू एंड्रॉइड, जहाँ पे फोटो, मैसेज, नोट्स, पासवर्ड सब कुछ शेयर कर सकते हो। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यू में मतलब यूरोपियन यूनियन में वहाँ पे जो है ना, तुम आईफोन यूज करते हो और तुम्हारा जो स्मार्ट वॉच है वो एंड्रॉइड वॉच है, जो सैमसंग का है, तो उसमें भी तुम अभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब वो कंपेटेबल है। यू वाले एप्पल के नक में दम करके रखा है भाई साहब। यू के चक्कर में एप्पल वालों को लाइटनिंग से टाइप सी में शिफ्ट करना पड़ा। हमारा नेक्स्ट न्यूज फिर से सैमसंग की तरफ से। अब तुम लोग को कंफ्यूज हो रहा है कि भाई साहब अलग अलग क्यों बता रहे हैं, एक साथ बताऊंगा तुम भाग नहीं जाओगे, इसलिए मैं पूरा मतलब खिचड़ी टाइप बना रहा हूं मैं, कि एक सैमसंग आगे, दूसरा बीच में से, तीसरा आईफोन घुसा देंगे, फिर सैमसंग। मतलब जो मजा आएगा ना, कभी कभार खिचड़ी खाने में मजा आते हैं। और ऊपर से अभी तो सर्दी जा रहा है ना, तो उससे मतलब खिचड़ी बहुत अच्छे खाना होते हैं, फूड मतलब बॉडी के लिए। और तुम्हारा माइंड तुम्हारा बॉडी का ही पार्ट है ना, बाहर से थोड़ी लाए हो, तो उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन का जो खिचड़ी है वो भी अच्छी लगेंगे, पूरा थोड़ी लगे। तो उसमें जो सैमसंग की बात करें, जो ट्राईफोल्ड लॉन्च किया था सैमसंग, याद है ना, जिसका कीमत है $2,900, मतलब रफली इंडियन रुपीज में बताए तो 2,62,500 समथिंग। तो मतलब एग्जैक्ट नंबर मैं नीचे लगा दूंगा। ये 2.5 लाख का स्मार्टफोन है, सोल्ड आउट हो चुके हैं ना ये भाई साहब। बट 2.5 लाख के जो स्मार्टफोन है वो भी मतलब सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। हाँ, हालांकि सैमसंग भी उम्मीद नहीं की थी इतना सेल होगा, इसलिए उन्होंने स्टॉक भी कम रखे हैं, तो अभी रिस्टॉक होने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन इसके चक्कर में एक चीज अच्छा होगा कि जो आईफोन फोल्ड वर्जन आने वाली है ना, उन लोगों को एक आइडिया लग चुका है कि कितने प्राइस रेंज तक लोग पे कर सकते हैं। नहीं मतलब जो सैमसंग में 2,60,000 तक स्पेंड कर सकते हैं, तो आईफोन में तो 2.5 लाख कर ही सकते हैं, है ना। मतलब इसके चक्कर में एप्पल वालों को अच्छा खासा आइडिया मिल चुके होंगे, और सैमसंग वालों को तो मजे ही मजे हैं। मतलब पूरा सोल्ड आउट हो चुके हैं यार। जो सैमसंग ट्राईफोल्ड के मामले में वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे इतना जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा। ऑफकोर्स वो बहुत महंगा स्मार्टफोन है, तो इतना लोग लेंगे या नहीं लेंगे उसमें डाउट था, तो इसलिए स्टॉक भी लो थे, तो तुरंत सोल्ड आउट हो गए। मतलब कुछ ही घंटे में सोल्ड आउट हो गए। इसके चक्कर में बेनिफिट भाई साहब एप्पल ले लेंगे। सीरी हो ना फिर से डिले हो गए हैं। नहीं मतलब जो सीरी का जो चैटबॉट वाला जो फीचर है वो फिर से डिले हो चुके हैं। जो इस सीरी एज ए चैटबॉट जो ना, जो iOS 26.3 या iPadOS 26.3 में अपडेट के साथ आने वाले थे, वो अभी डिले हो गए हैं, क्योंकि वहां पे इंटरनल टेस्टिंग में बहुत सारे इशू की बात करें, जो रेस्पॉन्स है वो बहुत डिले आ रहा था। वो अचानक से ChatGPT में स्विच हो जा रहा था। एप्पल जो ना जिमिनी के साथ कोलैबोरेशन करके खुद का एक मॉडल डिजाइन किए हैं, तो उसको मॉडल में वो नहीं रह के वो ChatGPT में शिफ्ट हो जा रहा था। कभी कभार जो ना, जो जल्दी जल्दी लोग बोलते हैं उन लोग का इंपोर्ट नहीं ले पा रहा है और बीच में से कट कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज मिले हैं मतलब जो सीरी चैटबॉट के साथ। तो इसके चक्कर में जो ना, वो अगले अपडेट में, मतलब जो अगले जो 26.4 का जो अपडेट होगा उसमें आ जाना चाहिए। जब आएंगे तो वहां पे न्यूज तो आ ही जाएगा। तो इसके लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग यार। हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो भी एप्पल की तरफ से। वहां पे iPhone 17e लॉन्च होने वाली है, जिसमें चेंजेस की बात करें, जो डायनेमिक आइलैंड है वो इसमें आने वाली है, और साथ में जो ना उसमें मैगसेफ आ जाएंगे। तो तुम्हें नहीं पता तो iPhone 16e में कोई मैगसेफ चार्जर नहीं आते, मतलब जो मैगसेफ एक्सेसरीज है वो कनेक्ट नहीं होते हैं। नॉर्मल जो एंड्रॉइड के टाइप होते हैं ना, जो MPP BPP बताया था ना मैंने, बेसिक पावर प्रोफाइल, मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल, है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। जनरली जो मोस्ट ऑफ द आईफोन में वो MPP प्रोफाइल आते हैं, मतलब मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल आते हैं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मैगसेफ एक्सेसरीज है वो डायरेक्टली फोन में लग जाते हैं। लेकिन जो 16e है उसमें नहीं आए थे। तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो 17e में है ना, मैगसेफ आने वाली है, मतलब जो मैग्नेटिक पावर प्रोफाइल आने वाली है। प्रोसेसर की बात करें जो A19 बायोनिक चिप आएगा। तो बेसिक यही है। अब जब लॉन्च होते हैं देखते हैं किस किस के साथ लॉन्च होते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज है नथिंग। नहीं मतलब नथिंग 4a जो स्मार्टफोन है उसका जो है ना Geekbench स्कोर है वो लीक हो गए हैं। Geekbench स्कोर लीक होने का मतलब है उसका प्रोसेसर के बारे में पता लग चुके हैं। मतलब उम्मीद ये है कि यही होंगे, क्योंकि जो मॉडल नंबर है ना, जो नथिंग का मॉडल नंबर होती है A069, तो उसका जो है ना Geekbench स्कोर लीक हो गए। तो उसमें Geekbench स्कोर देख के ये लग रहा है कि इसमें जो है ना Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगा हुआ है। उम्मीद ये थी कि 7 Gen 4 आएगा एटलीस्ट, है ना। तो अभी ये जो स्कोर देख के लग रहा है कि 7s Gen 4 होने वाली है, नॉट 7 Gen 4। दोनों में फर्क है। एस जो है ना वो लोअर वर्जन है। नहीं मतलब तुम ये मत समझ लेना कि एस मतलब सुपीरियर है। स्टोरेज की बात करें वो ऑलरेडी जो है ना नथिंग की जीओ ने कंफर्म कर चुका है कि इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाएगा, तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है हमारा ओपिनियन, और आज का जो ओपिनियन सेक्शन में जो टॉपिक डिस्कस होगा वो है लाइट वर्जन। जैसे कि आईफोन का E सीरीज और गूगल का A सीरीज। 18 फरवरी को गूगल का Pixel 10a लॉन्च होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर की बात करो तो
वो 54,000 के अराउंड आते थे, 50,000 या 54,000 ऐसे हो जाते, 55,000 के अराउंड आते थे, राइट। तो अब भी जो ये लीक आए हैं कि ये भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आने वाली है। लुक एंड फील की बात करो तो देखने में ऑलमोस्ट तुम डिफरेंस पता ही नहीं कर पाओगे। हाँ, कलर शायद डिफरेंट हो जाए, लेकिन जो 9A और 10A में उतना खास कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब बाहर से दिखने वाले जो हार्डवेयर होते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो बेसिक सीरीज होती है ना, जैसे कि आईफोन 17E के बारे में हम लोग बात किए हैं कि वो भी आने वाले हैं। तो हमारा दिक्कत इसमें है कि कंपनी ये स्मार्टफोन क्यों लॉन्च किया। मैंने बहुत सर्च किया, मतलब AI से पूछ लिया, बहुत आर्टिकल भी पढ़ ली, मतलब ऐसा कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो स्मार्टफोन कंपनी एक्चुअली लॉन्च करते क्यों है। नहीं, मतलब जिस प्राइस रेंज में ये सब स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, ऑफकोर्स वो उस कंपनी के हिसाब से वो बजट स्मार्टफोन है। जैसे कि गूगल की बात करें तो पिक्सल सीरीज का सबसे कम प्राइस रेंज में यही आते हैं। मतलब हाँ, तुम पिछले साल की जो फ्लैगशिप वो छोड़ दो तो 10 सीरीज के सबसे कम प्राइस में यही स्मार्टफोन मिलते हैं। सेम जो ना आईफोन के बारे में है, कम प्राइस में आईफोन 16E आते हैं, मतलब 60,000 में। मतलब मेरा ये कहना है कि जिन लोग इतना पैसा स्पेंड करेंगे उस प्राइस रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं। जैसे कि आईफोन की बात कर लो, बिग बिलियन डे में ये कोई भी जो सेल आता है ना, उसमें जो नॉर्मल वेनिला जो फोन होते हैं, नॉर्मल जो 17 या 16 जो भी है, वो अराउंड 55,000 में मिल जाते हैं। मतलब मान लो 60,000 ही मिल जाते हैं। तब भी जो ना ये जो ई सीरीज के स्मार्टफोन से बेहतर होते हैं। और ये जो वेनिला आईफोन होते हैं वो हर एंगल से जो ई सीरीज के स्मार्टफोन से बेहतर ही होते हैं, चाहे वो बैटरी हो, चार्जिंग हो, स्टोरेज हो, डिस्प्ले हो, कैमरा हो, जो भी है, हर एंगल है ना हार्डवेयर के हिसाब से तो बेहतर ही है। सेम केस जो है ना तुम पिक्सल के बारे में भी सोच सकते हो। मतलब पिक्सल A सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं उस प्राइस रेंज में तुम्हें पिक्सल ही लेना है तो पिछले साल का फ्लैगशिप भी ले सकते हो, वो बहुत फ्लैक्चुएट करते रहते हैं प्राइस। तो अब लोग ये जो मेन जो नॉर्मल वेनिला जो स्मार्टफोन है वो ना लेके ये जो E और A सीरीज का स्मार्टफोन क्यों लेगा। तो तुम इसमें से कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हो तो तुम अपना ओपिनियन नीचे बता सकते हो कि क्यों तुमने यही स्मार्टफोन चूज किया एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। लोगों को भी जानने को मिलेगा, मुझे भी जानने को मिलेगा, तो बताओ नीचे क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट बात करें लॉन्चेस की। पहला लॉन्च की बात करें वो है Oppo K14X, जिसमें 2 वर्जन मिल जाएंगे। पहली वर्जन जो है ना 4GB की रैम 128GB इंटरनल के साथ आते हैं, जिसकी कीमत है 14,999, मतलब 15,000 में मिल जाएंगे। जहाँ पे दूसरे वर्जन की बात करें जो है 6GB की रैम और 128GB इंटरनल के साथ आएंगे, जिसका कीमत है 16,999, मतलब 17,000। जहाँ पे स्टोरेज की बात करो वहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज मिलेगा। ऑफकोर्स वो बजट स्मार्टफोन हो तो यही मिलेगा। इसमें तुम्हें वहाँ पे 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जिसके साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जिसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 1125 निट्स समथिंग होंगे, मतलब जो पीक ब्राइटनेस है HDR वाला। और नॉर्मल जो है 800 निट्स के आसपास जाते हैं। और प्रोसेसर की बात करें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा, जो 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना हुआ है। वजन की बात करें वो 212 ग्राम की वजन के साथ आएगा। और प्रोटेक्शन जो है ना उसमें IP64 की प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो एक मतलब अच्छी चीज है। और जहाँ पे कैमरा तो सेम है इस प्राइस रेंज में, क्या मतलब 20,000 नीचे कोई भी स्मार्टफोन है कोई भी कंपनी का ले लो वही सेम ही आते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट कैमरा की बात करूँ 5 मेगापिक्सल f2.2 की एपर्चर के साथ लेंस मिल जाएगा। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात इसमें यह है कि वो Android 15 के साथ आते हैं। नहीं, मतलब 17 का बीटा रिलीज चल रहा है, अभी कंपनी 15 में अटका हुआ है। कम से कम 16 तो होनी चाहिए इसमें। अब भले अपडेट आगे मिले ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम 16 तो होनी चाहिए इसमें। और बैटरी की बात करें वो है 6500 mAh की बैटरी मिल जाएगा, जिसके साथ जो है ना 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। तो हमारा दूसरा जो लॉन्च है वो है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पोवा कार्ब 2, जिसके साथ कार्ब डिस्प्ले मिल जाएगा। आपको नाम में ही कार्ब है ना, तो उसमें भी 2 वर्जन मिलेंगे। पहले वर्जन की बात करें जो 8GB रैम 128GB इंटरनल के साथ आएगा, जिसका कीमत है 27,999, मतलब 28,000 में मिलेगा। और दूसरा जो है ना 8GB की रैम 256GB की इंटरनल के साथ आएगा, जिसकी कीमत होगा 29,999, मतलब 30,000, 28,000 30,000 का। तो वहाँ पे पहले डिस्प्ले की बात करो, आपको सो नाम में ही कार्ब तो कार्ब डिस्प्ले आएगा, जहाँ पे 6.78 इंच 144 हर्ट्ज कार्ब डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसके साथ 2170 हर्ट्ज PW डिमिंग मिल जाएंगे। और PPI की बात करें 429 पिक्सल पर डेंसिटी आ जाएगा, मतलब PPI मिल जाएगा। और उसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें, जो मार्केटिंग नंबर होते हैं वो है 4500 निट्स। और कैमरा की बात करें जो इस प्राइस में नहीं होना चाहिए, मतलब 20,000 के अंदर मिल जाए तो फिर भी सही है, लेकिन इसमें तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पीछे जो ना 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट कैमरा की बात करें 13 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। फिर जिसमें बैटरी की बात करें जहाँ पे 8000 mAh की बैटरी मिल जाएगा, जिसके साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, और चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, जो एक मतलब पॉजिटिव चीज है। और वहाँ पे प्रोसेसर की बात करें MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर मिल जाएगा। और वहाँ पे एडिशनल चीज इसमें है कि 3 चिप मिल जाएंगे। एक तो प्रोसेसर हो गई, दूसरा जो ना एक सिग्नल बूस्टर चिप मिल जाएंगे, और तीसरा जो ना वाईफाई की रेंज बूस्टर मिल जाएगा। अब वो कितना काम कर पाते हैं तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें 3 चिप मिल जाएंगे। प्रोटेक्शन की बात करें IP64 की प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाएंगे। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें वो है एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें iOS 16 के साथ आएगा। देखो ये जो मैंने स्पेक्स बताया ना वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही दूसरा फोन लॉन्च होंगे, वो इन्फिनिक्स की तरफ से है। जो स्पेक्स जो अभी जो मैंने बताया ना स्मार्टफोन का सभी सेम है, कार्व डिस्प्ले से लेके कैमरा से
से लेके प्रोसेसर से लेके मतलब जो भी प्रोडक्शन से लेके सब कुछ सेम है। और उस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट एज 5G। होपफुली जब तक ये मैं अपलोड करूंगा तब तक ये लॉन्च हो चुके होंगे। कीमत मुझे अभी तक नहीं पता। वहां पे हम लोग नेक्स्ट और लास्ट लॉन्चेस की बात करें, वो है स्मार्ट वॉच। गो बोल्ट की तरफ से एक स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाली है जो मस्टैंग एडिशन है, जिसका नाम है गो बोल्ट स्टैलियन, या जो मस्टैंग एडिशन है, जो 4000 का आते हैं, जो राउंड डायल के साथ आएगा, है ना। जो नॉर्मल टिपिकली जो स्मार्ट वॉच होते हैं इस प्राइस में जो मिल जाते हैं, तो उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें अलग अलग स्ट्रैप मिल जाएंगे अलग अलग डिजाइन के। बोल्ट की तरफ से मस्टैंग के साथ जो कोलैबोरेशन बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि एक हेडफोन भी है, मतलब वो एक ब्लैक में एक ब्लू में हेडफोन है मस्टैंग के साथ। अब मस्टैंग के साथ मिलकर एक नया घड़ी लाने वाले हैं, उसका कीमत होगा 3999। तो आज का टेक्नो यहाँ पे खत्म होते हैं, तो मिलते हैं अगले हफ्ते, है ना। तब तक शायद सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च हो जाए, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।